यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दो टूक। शरिया में रत्ती भर का बदलाव भी नहीं है मंजूर। लॉ कमीशन से मिला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का डेलीगेशन। देश में समान नागरिक संहिता पर जारी बहस के बीच मुसलमानों की संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दो टूक अंदाज में साफ कर दिया कि उसे शरिया में जरा भी बदलाव मंजूर नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन ने लॉ कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात कर ये बात कही। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद यही था कि लॉ कमीशन से मुलाकात करके अपनी बात साफ करना, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से समान नागरिक संहिता पर राजनीतिक गलियारों से लेकर चौक चौराहों पर चर्चा है, जिस तरह केंद्र सरकार इस पर संजीदगी दिखा रही है, जिस तरह इस पर देश भर से सुझाव लेने के बाद कानून बनाने की प्रक्रिया की तरफ सरकार बढ़ना चाहती है, उन सब को लेकर मुस्लिम समाज में पशुपेश है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात में लॉ कमीशन ने पर्सनल लॉ बोर्ड से कहा हलाला मुता निकाह यानी कि एक सीमित समय के लिए शादी और लैंगिक न्याय को लेकर भी राय मांगी है। बोर्ड ने शादी की उम्र पर भी लॉ कमीशन को अपनी राय दी है। सूत्रों के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शादी की उम्र के बारे में विधि आयोग को बताया कि इस्लाम में निकाह के लिए कोई निश्चित उम्र नहीं। अगर लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं, शादी की शर्तों को पूरी करने की स्थिति में हैं, तो वो निकाह कर सकते हैं। बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि अगर किसी को धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों से दिक्कत है तो वो पुरुष और महिला स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं, जो एक सेकुलर कानून है। मिली जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान लॉ कमीशन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कुछ आश्वासन भी दिया है। लॉ कमीशन कोई महत्वपूर्ण बदलाव का सुझाव नहीं देने जा रहा जो शरिया कानून की बुनियादी विशेषताओं को बदल सकता है। उनकी भूमिका सिर्फ सुझाव देना है। ये सरकार पर है कि वो विधेयक को अंतिम रूप दे और इसे चर्चा के लिए संसद में रखे। अब सवाल ये है कि आखिर यूसीसी मुसलमानों के लिए क्यों नामंजूर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आयोग को बताया कि शरीयत कानून दो मुख्य बातों पर आधारित है, एक कुरान और दूसरा सुन्ना यानी कि पैगंबर के शब्द और कार्य, और दूसरा इज्तिहाद यानी कि इस्लामी विद्वानों की राय। मुसलमानों के लिए ये दोनों सबसे अहम हैं। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमारे लिए शरिया के मूल स्वरूप में जरा भी बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।